मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिरोली गांव में, और सिरोली गांव के द विजन वर्ल्ड स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, स्कूल के जो टीचर साहब हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे कि स्कूल की स्पेशलिटी क्या है, स्कूल का कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसा रिजल्ट रहा, और स्कूल कौन सी हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है। कई सारे सवाल होंगे। बातचीत करेंगे स्कूल में क्या मैनेजमेंट है, क्या डिसिप्लिन है, बच्चे कितने हैं, सवाल करेंगे। और एडमिशन का दौर चल रहा है, एडमिशन का सेशन चल रहा है। अपने बच्चों को अगर आप शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं, तो आपको स्कूल कैसा लगना चाहिए, स्कूल में क्या ऐसी खासियत है कि आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये सारे सवाल होंगे, आपके हक के सवाल होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या नाम हो सर अपना? सर मेरा नाम समीम अहमद है। समीम अहमद जी, आप स्कूल के डायरेक्टर हैं। स्कूल के बारे में बताएंगे, कितने बच्चे अराउंड आपके पास? सर हमारे पास अराउंड 500 के करीब बच्चे हैं। 500 के करीब बच्चे हैं। तो टीचर्स की कितनी वो है अभी? सर टीचर्स हमारे पास अराउंड 12 के करीब हमारे पास टीचर्स हैं। 12 है। और फिर बात की जाए लगभग हम सबसे पहले अगर हम अपने किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, तो उसमें इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम है? सर जैसा कि मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं खुद एक एमएससी हूँ मैथमेटिक्स से, और साथ में लॉ ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल। तो मैं जॉब के लिए भी क्वालिफाई था, लेकिन मैंने जॉब को छोड़ने के बाद मैंने स्कूल को चुना था। मेरे चुनने का स्कूल का जो नजरिया था वो ये था कि गांव की दिशा देखकर मैंने ये कोई अपना कोई बिजनेस टाइप्स के लिए या फिर कोई अर्निंग पैसे वगैरह के लिए मैंने स्कूल अपना नहीं ओपन किया था। मेरा टारगेट था अपना यहाँ का जो हमारी मेवात के जो लोग हैं उनको एक एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, क्योंकि मैंने खुद ने एमएससी वगैरह जो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस रामजस कॉलेज से की है। फिर मैं लॉ ग्रेजुएट भी किया था। मैंने गांव के जब हालात देखे थे, मेवात का हालात देखे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो इवन छोटे बैट लगाने के बाद शर्त लगाते हैं और वो बहुत सी बुराइयों में लिप्त हैं, बहुत से ताश खेलते हैं। ये चीजें उनका अगर देखा जाए तो पढ़ाई से वो कोसों दूर थे। तो मेरे दिमाग में जब मैं उस समय मास्टर डिग्री कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही चीज आई कि क्यों ना इस बच्चों को सुधारा जाए, एजुकेशन को एक लेवल पर लिया जाए। तो फिर मैंने एक स्कूल खोलने का एक निर्णय लिया। इसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। स्कूल का मैंने जो भी है पहले बहुत बहुत परेशानी आई थी। मैंने प्रोसेस तो सबको पता है, स्कूल को अगर ओपन करते हैं तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं स्टाफ को अरेंज करना पड़ता है, बिल्डिंग अरेंज करनी पड़ती है, कई सारे लीगली प्रोसेस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो प्रोसेस हम समझ पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम सवाल करेंगे, द विजन वर्ल्ड स्कूल में एडमिशन ओपन है, तो अगर कोई अपना बच्चा पढ़ाना चाहता है तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, क्या बताएंगे उनको अपने? सर स्पेशल ये है कि हम यहाँ पे बच्चे का जो बेस क्लियर करते हैं वो फ्यूचर एजुकेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पे जैसे जामिया के एडमिशन के लिए हम अपनी फ्री ऑफ कोचिंग कराते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। जामिया की स्कूल के जामिया कोचिंग आप फ्री कराते हैं? फ्री कराते हैं सर, बिल्कुल। जामिया की फ्री कराते हैं, अलीगढ़ की कराते हैं, एनवीएस नवोदय वगैरह की फ्री कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे आए नहीं है, हमारे बच्चे बहुत से स्कॉलरशिप पे बेसिस पर एडमिशन हुए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अलैन में बहुत से 70% के करीब स्कॉलरशिप लिए। मॉडुलस हो गया, सीकर हो गया, और ये आकाश इंस्टीट्यूट हो गया। काफी बच्चे हमारे इस बैच के जो निकले भी हैं और कुछ बच्चों ने इसमें इम्पोज भी किया है। तो हम अपना 100% यही सोचते हैं कि बच्चे एक तरह से एजुकेशन की तरफ स्पेशलिस्ट आ जाएं और एजुकेशन के प्रति अपने आप को जागरूक करें और बढ़े आगे। मेवात पढ़ेगा तो बढ़ेगा। शिक्षा उस पीने का दूध है कि जो पिएगा सो दहाड़ेगा। जी 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 तो सर बात की जाए द विजन वर्ल्ड स्कूल को कितना दिन हो गए स्थापित किए हुए? सर अगर हम बात करें, हमने जो प्रोसेसिंग है ये लॉकडाउन के समय था हमारा, लेकिन हमें रनिंग में जो सही तरीके से 2 या 3 हमारा सेशन गए, उसमें हमने ये अपना स्कूल जो बात की जाए, अभी हम ये देख पा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कई सारी रिपोर्ट कार्ड पढ़े, तो जो रिजल्ट है वो वेल परफॉर्मेंस है। क्या बताएंगे पिछली बार का? सर एग्जैक्टली क्या होता है कि जो बच्चा रिजल्ट होता है वो एक्चुअल होता है। बिल्कुल। कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि बच्चे पेरेंट्स को अंधेरे में रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो जेन्युइन चेकिंग होती है, जेन्युइन रिजल्ट पेश किया जाता है, उस हिसाब से बच्चों को डिफाइन किया ताकि बच्चे एक डिसकॉन्फिडेंस ना हो। बहुत से होता है, बहुत से जगह ऐसा होता है कि बच्चे शुरू से बहुत अच्छे दिखाते हैं, लेकिन बाद में जैसे बोर्ड की क्लासेस आती है तो बच्चे डाउन हो जाते हैं। तो क्या लगता है, हमारी मेवात के लोग बहुत अनपढ़ हैं और कहीं ना कहीं पुअर भी है, गरीब भी है जी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या स्कूल में ऐसी खूबी देखेंगे? अपने बच्चों को अगर कोई आपके स्कूल में पढ़ाएगा तो सबसे पहले वो स्कूल की क्या क्वालिटी पर फोकस करेगा, बताएंगे आप? सर एग्जैक्टली बताओ, हमारे मेवात के जो लोग हैं वो इतने अमीर तो है नहीं। बिल्कुल। वो पैसे अगर बात करते हैं, इतने उनके पास पैसे भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा फी ज्यादा दे सके।
तो हम एक मिनिमाइज फीस में, जिसमें हर पेरेंट्स अफोर्ड कर सके, उस पे हम अपने बच्चे अफोर्डेबल फीस में हम आपके जो बच्चे होते हैं उनको हम शिक्षा दे रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए सिर्फ ये हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम है। इसमें ये नहीं है कि हम प्रॉफिटेबल के स्कूल है, बस हमें बस बात पढ़ाना है, शिक्षा बढ़ाना है, ये हमारा मेन पर्पज। और सर बात की जाए जैसे कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ के लोकली क्षेत्रीय बच्चे आपके पास आए एडमिशन के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा आपने पास? सर हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, हमारे पास गाड़ियां भी हैं। बिल्कुल। कितने दूरी के बच्चों को आप अरेंज कर सकते हैं स्कूल में? सर फिलहाल हमारा इतना टारगेट तो है नहीं, 3-4-5 किलोमीटर तक हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर। और सर बात की जाए पानी को लेकर के, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्कूल में पानी की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइट की सुविधा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बताएंगे क्या सीन है इसका? सर पानी के लिए क्या है कि बच्चों को हम क्या करते हैं, टैंकर से ताजा पानी डलवाते हैं। ताजा पानी, तो वो करीबन अराउंड 1 हफ्ते में 1 टैंकर हमारे यहाँ पे गिरता है, ताकि बच्चे सही से अपने पानी का इस्तेमाल, क्योंकि जल है तो स्वस्थ है। और सर बात की जाए अगर कोई देखने के बाद आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किससे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? सर हमें अगर कांटेक्ट करना चाहे तो मैं तो 2 तरीके से बताऊंगा। एक आप कांटेक्ट नंबर के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है कि आप हमसे फेस टू फेस मिले, हमारी विजिट करें, हमारी स्ट्रेटेजी को जाने, हमारे जो फ्यूचर प्लान है रिगार्डिंग टू एजुकेशन लेवल, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ ऑल द पेरेंट्स। So that is the right question right here to visit to us and define all the curriculum and all the activities regarding to the school. Right. अच्छा दोस्तों, एक चीज मैंने नोट की यहाँ पर आकर के, मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अगर स्कूल का अगर संचालक अगर बेहतर है ना दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, अगर स्कूल का संचालक, स्कूल का टीचर, स्कूल का जो स्टाफ है, अगर वो वेल एजुकेटेड है, तो आपके बच्चों को शिक्षा में जो है विशेष अंक प्राप्त करने में कोई कसर नहीं रहेगी, ये मेरा मानना है। खैर इनके बारे में मैंने जानने का प्रयास किया, ये बिल्कुल इंग्लिश बात करते हैं और एक बाहर से दिल्ली से पढ़े हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ शिक्षा का यहाँ पर कमी वैसी देखी कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन वो जो स्कूल में टीचर्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपने आप को जो है उस तरीके से व्यस्त रखते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये चीज देखी, यहाँ पर अपना स्कूल स्थापित करने के लिए इन्होंने मेहनत भी की और मेहनत इनकी कामयाब भी रही। द विजन वर्ल्ड स्कूल आज एक अच्छे स्कूलों में शुमार किया जाता है। और दूसरी बात, इन्होंने ये एक जॉब के लिए भी क्वालिफाइड थे। अगर ये चाहते तो 30, 40, 50, 60 हजार रुपए मंथली की जॉब भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने यहाँ के बच्चों को इन्होंने यहाँ पर खेलते हुए देखा, यहाँ पर नशा करते हुए देखा, तो इनको लगा कि ये बच्चे जिनको देश का भविष्य बनना चाहिए था, ये गंदी लत में पड़े हुए हैं, तो इनको सुधारा जाए और इनके लिए इसी गांव में एक स्कूल स्थापित किया जाए ताकि ये पढ़ सके, और बिल्कुल लोअर बजट में, यानी जो आप अपने विभिन्न खर्चों में वो पैसे उठा देते हैं, उनमें आपका बच्चा पढ़ सकता है। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम मेवात वासियों को, जितने मैं सबके लिए कहता हूँ कि अपने बच्चों से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारे मेवात में एक सबसे बड़ी लत है, क्योंकि ये बीमारी है, वो दहेज वगैरह पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। आप जितना पैसे लड़की की शादी पे यूज करते हो दहेज वगैरह देने, उतना पैसे उसके आधा भी अगर उस लड़की के शिक्षा पर पैसा लग जाए तो वो लड़की अपने पैरों पे होगी और वो कभी किसी की दूसरे के मोहताज नहीं होगी। और वो हमेशा एक कहता है ना कि लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, और एक लड़का पढ़ता है तो 1 परिवार पढ़ता है। तो हम अपने लड़कियों पर, बेटियों पर सबसे ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दिलाना है ताकि उनकी शिक्षा बढ़ सके। उनके साथ ये जो आज हम डिडोरी सिस्टम पे देखते हैं, तरह तरह की यातनाएं उनके साथ होती हैं, तरह तरह के मसले हम डे बाय डे देखते आ रहे हैं। तो एजुकेशन पे जो पैसा लगता है वो पैसा कभी खराब नहीं जाता। तो हमें एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से एजुकेशन के प्रति गाइड करना है। तमाम बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक टीचर भी हैं, इनसे बात अच्छी है, यानी हेड मास्टर हैं, हेड टीचर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे सवाल करेंगे कि भाई क्योंकि बच्चों से ज्यादातर ये जुड़े हुए होते हैं, टीचर्स को ये गाइड करते हैं, डायरेक्टर का काम होता है स्कूल को संचालन करना, संचालित करना। हालांकि ये भी प्रॉपर मेहनत करें, प्रॉपर से कहीं ज्यादा करें, लेकिन एसटी को कुछ ज्यादा नॉलेज होती है, तो बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुभ नाम सर अपना? नाम मुनासिब हुसैन। मुनासिब हुसैन, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? सर मेरी MSc चल रही है, BSc बीएड।
बीएससी ले रहे हैं, तो आप भी वेल एजुकेटेड हैं जी और सर। उम्मीद है कि आप भी बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाने का प्रयास में लगे होंगे। हाँ बिल्कुल सर, यही हमारा टारगेट है, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें बिल्कुल। आगे हाँ, चलकर। मैं अक्सर सुनता आया हूँ कि जो बच्चों की ये उम्र होती है, जिस एज में आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, ये उम्र इस तरीके से होती है कि अगर कोई लोहा है और उनको गर्म करना हो और उनको आकार देना हो, तो वो किसी भी आकार में ढल सकता है। तो ये उम्र बच्चों की उस आकार में ढलने की, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस मामले जब में? बिल्कुल सर, ये जो उम्र होती है ये बिल्कुल। टीचर के ऊपर डिपेंड करती है कि बिल्कुल बच्चा तो एक कोरे कागज की तरह होता है, उसे किस प्रकार से तैयार करना है। बिल्कुल। अब जैसा टीचर उसको चाहे तैयार कर सकता है। और तैयार करने में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? तैयार करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो तो बहुत से हमारा बच्चे एक भी बच्चा ऐसा ना हो बिल्कुल। जो समाज में पीछा हो जाए। हर बच्चा से जो हमें प्रोवाइड कराना, उसकी पूरी मेहनत हमारी जारी है बिल्कुल। और लगातार हम करते रहेंगे। तो हमारी विभाग के जो बच्चे हैं ना, आजकल आपको भी पता है ओलेक्स, नशा, लूडो वगैरह वगैरह, स्नैक वगैरह, न जाने क्या क्या ऐसी सामाजिक बुराइयां जिनकी ओर वो बढ़े हुए हैं सर। जी सर। तो इस बात से आप सहमत भी हैं? और मैं आपको बताता चलूं, आप क्या ऐसा मैसेज देंगे द विजन वर्ल्ड स्कूल की तरफ से कि लोगों को ऐसा क्या मोटिवेट करेंगे कि वो आपके स्कूल में आकर के बच्चों का एडमिशन करें, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी सुधारने का काम करें? बताएंगे आप? सर यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे जो गंदी लतों में थे, बिल्कुल। लेकिन हमने उन पर इतनी मेहनत की कि अब फिलहाल वो बच्चे सही राह पे हैं। तो जैसे कि पेरेंट्स से भी कांटेक्ट किया, उनके जो फ्रेंड सर्कल थे उसमें भी पता करा कि बच्चे किसके साथ बैठते, फिर वहां से उन बच्चों को अलग किया। तो धीरे धीरे मेहनत करने के बाद लगातार फिलहाल हालत ऐसे हैं कि वो बच्चे सही रास्ते पे हैं। अब हाँ, पढ़ रहे हैं। जो बात करें जैसे गांव में अभी जो गंदी हालतें चल रही हैं, इसका तो बस एक ही है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन वह हथियार है जिससे दुनिया की किसी भी चीज को हराया जा सकता है। तो अगर एजुकेशन के साथ साथ आप सारी चीजें सीखते हैं, एजुकेशन सभी चीजों को बताती है, तो बिना एजुकेशन के तो इन चीजों से हमें काबू तो पाएंगे नहीं। तो इसलिए जितना हो सके एजुकेशन पे ध्यान देना होगा और हमारा यही टारगेट है और हम लगातार इस पर काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर, द विजन वर्ल्ड स्कूल में अगर कोई एडमिशन अपना बच्चों का कराना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? आपका या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का बताएंगे एक बार? सर जो अगर कोई पेरेंट्स हमें कांटेक्ट करना चाहता है तो सर हमारे डायरेक्टर सर हैं समीम सर, उनका कांटेक्ट नंबर है 8168107944। बिल्कुल, वो स्क्रीन पर लगा रहे हैं। हाँ स्क्रीन पर लगा देंगे। मेरा नंबर है 9813386426। बिल्कुल। हम पम्पलेट्स वगैरह भी हमने कुछ कराए हैं और एक दो दिन के अंदर हम गांव में विजिट कर करके लोगों को वहां बताएंगे और सबके घर घर जाकर बच्चों को समझाएंगे कि हमारे पास एडमिशन करा सकते हैं। सर हमारा जो मेन फोकस ये है कि हम लो बजट में हाई क्वालिटी वेल क्वालिटी वाले एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, द विजन वर्ल्ड स्कूल एक ऐसा स्कूल है, हालांकि ये गांव के गांव में ही है, यूं कहें तो गांव में है, लेकिन गांव की शिक्षा नहीं, ये शहर की शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। अभी मैं स्कूल के टीचर से बात की, हेडमास्टर से बात की और डायरेक्टर साहब से बात की। इन दोनों की बातों में मैंने एक चीज नोट की, वो ये कि कम बजट में वेल एजुकेटेड आपके बच्चों को बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ये बहुत बिल्कुल जी। फीस स्ट्रक्चर बता दो एक बार। वो आप ही बताएंगे सर, बताओ क्या? देखिए सर, हमारा मेन टारगेट क्या है कि बच्चे को एजुकेशन देना, राइट और उसमें हमें पेरेंट्स को लूटना नहीं है। राइट। फॉर एग्जाम्पल तौर पे हम 400 ओनली 400 रुपी पर मंथ के हिसाब से हम अपने फी की जो स्ट्रक्चर जो शुरुआत रखी है 400 रुपए में, मात्र 400 रुपए में। ऐसा कोई ना रहे कि जो ये कहे कि हम एजुकेशन से पछेट रह गए बिल्कुल पैसे के मामले में। बिल्कुल तो लो बजट में हम हाई क्वालिफाइड करते हैं। हमारा मानना है एजुकेशन के 3 पिलर्स हैं, बिल्कुल टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एटमोस्फियर। बिल्कुल अगर स्टूडेंट वेल डिफाइंड है, दैट इज नो प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम। सेकंड, टीचर स्टूडेंट्स जो है वो लर्नर होता है, सीखता है। बिल्कुल तो जैसे टीचर गाइड करता है वैसे वो सीखता है। तीसरा एटमोस्फियर। एटमोस्फियर जो है स्कूल का वेंट एंड साथ साथ है घर का भी उसका डिफाइंड होना चाहिए स्कूल के रिगार्डिंग। तो हम सिंपल सा ये है, हमारा मात्र 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से फी का स्ट्रक्चर शुरू होता है और ये अराउंड 11 यानी कि 1100 रुपए तक हमारा लास्ट तक जाता है। वो बजट के हिसाब से होता है, बच्चे की सर्विसिंग के हिसाब से होता है उनको क्या। और इसमें एक चीज खास और है कि जैसे नीट की बेस हो गया, नीट पीएमटी वगैरह हो गया, उसके लिए हम बच्चे को तैयार कराते हैं, उसका बेस क्लियर कराते हैं। और हमारे आए भी, हमने बैच भी निकाले हैं पहले, जिसमें हमारे बच्चे कुछ नीट के स्कॉलरशिप पे एडमिशन भी हुआ है। इस बार एक बच्चा भी है जो हमारा इस बार
इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो MBBS में उसका नंबर आ जाएगा। परवेज जान मोहम्मद के नाम से वो लड़का। तो हम बेस तैयार करते हैं नीट का, PMT का, और ये बिना कोई किसी पैसे के बच्चों को हम शाम तक पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी साल यानी एग्जाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर, अगर आप चाहते हैं कि द विजन वर्ल्ड स्कूल में आपका बच्चा हिस्सा ले या फिर आपका बच्चा पढ़े और पढ़ने के बाद कहीं नीट वगैरह ऐसी कोई संस्थाओं में जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करें और वेल एजुकेटेड पर जो है अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाए या फिर अपने आप को कहीं पर नौकरी में बैठा हुआ देखे, तो आप ऐसे स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये स्कूल आपके लिए एक सौगात है, क्योंकि गांव में स्थापित है। अगर ऐसी शिक्षा आपको अपने बच्चों को दिलानी होती है तो शायद आप हॉस्टल में भेजते या फिर दिल्ली या गुरुग्राम या फिर अलवर, जयपुर वगैरह में आप भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उस तरीके की शिक्षा मिलती है तो कहीं ना कहीं आप चूक ना जाए। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप द विजन वर्ल्ड स्कूल में सिरोली गाँव में स्थित है, यहाँ पर आए और डायरेक्टर साहब के मैंने नंबर स्क्रीन पर लगा रखे हैं, आप यहाँ पर आकर इनको संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको फिर से नोट करा रहा हूँ, यहाँ पर आपको आपके बच्चे को कम पैसों में शिक्षा मिल रही है, वो भी उच्च स्तर की, तो आपको ये मौका नहीं चुकाना है। और अभी सेशन चालू है, एडमिशन भी चालू है, आप कभी भी आकर के इनसे संपर्क